अभी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नमामि गंगे परियोजना के नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत जिला परियोजना पदाधिकारी युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री शैलेश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आज अपने जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत अभिनंदन और कुछ शब्द ये हमारे बीच। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में उपस्थित नमामि गंगे के नोडल अधिकारी, जिले के वरीय उप समाहर्ता और तकरीबन अपने जिले के विकास के लिए जो 3-4 ऐसे कोषांग चलते हैं जैसे विकास शाखा, उसके साथ साथ अभी डीएम सर अपने जो है वर्तमान डीएम सर उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहे हैं श्रेयांश तिवारी सर, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय और अभी जिनका आप संस्कृत में मंत्रोच्चार सुन रहे थे, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी उनका महत्व एक बड़े भाई की तरह है। महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के प्राध्यापक और एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम जो होता है राष्ट्रीय सेवा योजना, उसके कार्यक्रम पदाधिकारी और हमारे एक अच्छे मित्र हैं रास बिहारी शर्मा जी, नैनी जोर से जो राजू पांडे जी हैं और इस कार्यक्रम को सही ढंग से संचालित कर रहे हैं मेरे छोटे भाई सोनू जी, अविनाश जी जो कि बक्सर से आकर लगातार इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और मेरे प्यारे छोटे भाई एवं बहनों, जैसा कि आप सबको कल भी मैंने बताया था कि हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए क्यों आए हैं। हमने बताया था ना, मैंने बताया था कि हम आज से हमारा जो भी नाम होगा, जैसे मेरा नाम शैलेश है या आपका नाम जो भी है, तो हमारे साथ एक और नाम जुड़ रहा है। कौन सा नाम जुड़ रहा है? एक बार आप लोग जोर से बोलिए ताकि श्रेयांश सर भी सुने। हमारे नाम के साथ क्या जुड़ रहा है? तो आज से हम अपने नाम के साथ एक और उपाधि लेके जा रहे हैं, और वो जो उपाधि है उस उपाधि का ना कोई मोल नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम डॉक्टर की उपाधि लेते हैं। क्यों? कैसे लेते हैं? पढ़ के लेते हैं। हम डॉक्टरी पास करते हैं तो हमें डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो इसी तरह से तरह तरह की जो उपाधि मिलती है, कोई विश्वविद्यालय किसी को किसी चीज़ का उपाधि देता है, लेकिन आप पहले ऐसे युवा होंगे, नौजवान होंगे, जो आप 2 दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के प्रशिक्षण प्राप्त करके बिना किसी पैसे के फ्री में हम कौन सी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं? गंगा दूत की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। हमने कल ये भी बताया था कि हनुमान को रामदूत की उपाधि क्यों मिली, बताया था ना। तो इसलिए हमें गंगा दूत की जो उपाधि मिल रही है उस उपाधि को हमें क्या करना है? बेकार नहीं करना है। नहीं करना है ना। तो उपाधि हमें क्यों मिलता है? उपाधि हमें क्यों मिलता है? उपाधि हमें इसलिए मिलता है कि हम जो कर रहे हैं या हम जो करने वाले हैं उसको और हमें अच्छे से करना है, और समाज के साथ अपने राष्ट्र का भी क्या करना है? विकास करना है। करना है कि नहीं करना है? तो हमें जो गंगा दूत का जो उपाधि आपसे हमें मिल रहा है, तो उसको हम सही दिशा में ले जाएंगे ना? ले जाएंगे ना? तो हमें उसके लिए क्या करना है? आज जो हम गंगा स्वच्छता के जो गंगा दूत की उपाधि लेके जा रहे हैं, जो 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, तो हमें जा करके क्या करना है? लोगों को क्या करना है? हाँ, किस चीज के लिए जागरूक करना है? गंगा स्वच्छता के लिए करना है। हमने कल बताया था हमें किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है? हमें लोगों की मानसिकताओं को बदलना है। क्या करना है? लोगों की मानसिकताओं को बदलना। अगर कोई हम गंगा घाट पे जाते हैं और अगर कोई लाके उसमें कचरा डालता है तो उससे हमें लड़ाई बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है? तुरंत उससे कचरे को उठा करके हाँ गड्ढा करके और फिर उसको उसमें डाल देना है। उससे क्या होगा? तुरंत शर्म आएगी और कल से वो जो है वो गंगा घाट पे कूड़ा डालना बंद कर देगा। आज का जो दिन है वो आपके लिए सबसे बेशकीमती दिन है। कैसे? कल हमने श्रेयांश सर के बारे में आपको कुछ बताया था ना। क्या बताया था? एक आदमी बताइए, कल हमने श्रेयांश सर के बारे में क्या बताया था? सर जो है 2020 बैच का जो बीपीएससी है उससे क्या है? बिहार टॉपर। मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे मैट्रिक में कोई स्कूल टॉप कर जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, उसी तरह श्रेयांश सर जो हैं 2020 में बैच के जितने सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं उनमें क्या है? ये उनके मतलब पूरे बिहार में इनका जो स्थान था वो क्या था? पहला था। हम सभी विद्यार्थी हैं ना? सभी लोग विद्यार्थी हैं ना?
आवाज इतना कम आ रहा है। हाँ, तो हमारा प्रेरणा कौन होना चाहिए? हमारे, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारे जीवन का प्रेरणा कौन होना चाहिए? सबसे अच्छा विद्यार्थी। हाँ, जो सबसे अच्छा विद्यार्थी हैं हो, मतलब कहने का मतलब कि जो विद्यार्थी जीवन में उनका एक लक्ष्य हो कि हमें पढ़ करके हमें ये प्राप्त करना है और उसमें भी वो पूरे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। वैसे श्रेयांश सर आज हम सभी के बीच में, हम सभी लोग आज इनसे, इनके हाथों से क्या करेंगे? प्रमाण पत्र हासिल करेंगे, है ना? और एक फोटो इनके साथ खिंचाएंगे, है ना? उसके साथ हम ग्रुप फोटोग्राफी भी कराएंगे। तो आज जो आप यहाँ से सर के हाथों से जो प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, तो अपने मन के अंदर एक संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने मन के अंदर एक लक्ष्य डाल के जाएंगे, है ना? वो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर हम विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? हमें अपने जीवन में इस लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि सर 9 बजे ट्रेनिंग में आना था, बारिश होने लगा सर, यही से 10 मिनट लेट हो गया। बिल्कुल नहीं। हमें क्या, समस्याओं से डरना नहीं है, हमें समस्या का निदान करना है, ठीक है ना? बारिश हो रहा है और अगर आप कॉपी पेन लेके निकल गए बरसात में और आपको 10 बजे पहुंचना है समरी विद्यालय में, तो आपका ये प्रयत्न होना चाहिए, आपके मन के अंदर ये सोच होना चाहिए कि हमें 10 बजे नहीं, हमें 9:50 तक वहां पहुंचना है। जब तक आप भींगिएगा नहीं तब तक बारिश को कैसे महसूस कर पाइएगा, है ना? सफलता तभी मिलती है ना जब हम परिश्रम करके जाते हैं, और जब हम परिश्रम नहीं कर पाते हैं फिर वो सफलता किस काम की है? फिर श्रेयांश सर हैं, श्रेयांश सर जब विद्यार्थी होंगे तो उन्होंने बहुत सारे कष्टों को देखा होगा, तो आज वो अपनी व्यथा को हम सभी के बीच में सुनाएंगे, तभी तो हम प्रेरणा लेंगे ना? तो आज का जो दिन है आपके लिए बेशकीमती समय है, तो हमें उसको अपने जीवन में डाल करके और सकारात्मक रूप में आगे बढ़ना है। और सबसे पहले एक ताली आज आप अपने लिए बजाइए। कल जब प्रशिक्षण शुरू करना था मुझे, तो कल टीचर डे था और सभी लोग, कोई 10 मिनट लेट हो गया, किसी को गाड़ी देंगे तो पैदल आया, तो उसमें हम लोग तकरीबन 1 घंटे लेट हो गए। मैंने इन लोगों से कल प्रॉमिस कराया था कि कल सभी लोग एकदम टाइम से पहुंच जाएंगे 9:50 तक, और आज जब मैंने सोनू जी को और अविनाश जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि संख्या पूरी एकदम आ गई है, इसलिए मैंने ताली बजवाया आपके लिए, है ना? और इसी तरह समय का सदुपयोग करना है, हमें समय का हमें सदुपयोग करना है और समय का सदुपयोग करके हमें जीवन में बढ़ना है, ठीक है ना? तो सभी लोग गंगा की स्वच्छता में लगेंगे ना? कैसा स्वच्छता? दिन भर जाके गंगा जी को साफ नहीं करना है ना? ये काम हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें लोगों को मोबिलाइज करना है, हमें लोगों को मोबिलाइज करना है, हमें गंगा स्वच्छता के बारे में बताना है, हमें उन्हें बताना है कि संतोष पे बोल रहे थे ना गंगा माता की सेवा में, हमने बताया था ना, एक गंगा मैया ही ऐसी माँ है जो हमारी भी माँ, मेरे पिताजी की भी माँ, मेरे दादाजी की भी माँ, उनके भी पिताजी की माँ, उनके भी, मतलब सबकी माँ। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपने माँ की सेवा करना है, हमें माँ के स्वच्छता के लिए, माँ को सुंदर बनाने के लिए। अब एक चीज बताइए, जैसे हमारे, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है या कुछ ऐसा पूजा पाठ होता है, तो हम सभी के घर में सभी लोग, पिताजी खूब अच्छा पैजामा कुर्ता पहनते हैं स्नान करके, मम्मी खूब बढ़िया साड़ी पहनती है, तो हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि मम्मी तुम सुंदर लग रही हो और तुम पे थोड़ा सा धूल डाल देते हैं। कभी ऐसा करते हैं? नहीं ना करते हैं। तो फिर हम गंगा माँ में क्यों कहते हैं कि गंगा तुम बह रही हो, लो हम तुम्हें थोड़ा सा कूड़ा डाल देते हैं? हम करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? हम भले मुंह से नहीं कहते हैं कि लो गंगा मैया हम तुम्हें कचरा डाल देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? कचरा डालते समय हे गंगा माई ध्यान रखिएगा, गंगा माई यही ध्यान रखेंगे कि आप उनमें कूड़ा डाल दीजिए। तो इसलिए हमें इन सब मानसिकताओं को बदल करके और गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना? एक बार श्रेयांश सर का स्वागत एक ताली बजा करके आप लोग करें। और अभी सर आप लोग को मार्गदर्शित करेंगे, सर अभी आप लोग को संबोधित करेंगे, सभी लोग ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुनेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम अपने जीवन से लेकर के, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें कुछ ऐसे प्रश्न हो कि सर हम क्या पढ़ें, हमें किस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए, अगर आपका प्रश्न हो, मुझे लगता है कि आज समय आपके लिए सही है, तो 2-4 लोग अपना प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है ना? प्रश्न हल्ला करके नहीं करना है। आपका अगर कुछ प्रश्न हो तो हाथ खड़े करिएगा और वहां से खड़े होकर सर से पूछिएगा, ठीक है ना? बाकी गंगा स्वच्छता वगैरह को लेकर किसी के मन में कोई प्रश्न? सब लोग ठीक है ना? ठीक है, भोजन भी तैयार हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अपने श्रीमान शैलेश जी। अब हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिसको सुनने के लिए, अब हम हमारे बीच नमामि गंगे परियोजना के नोडल पदाधिकारी और जिला प्रशासन में अपने जिलाधिकारी की ओएसडी अपर समाहर्ता श्री श्रेयांश सर का आगमन होने के बाद अब हम उनको सुनने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो जोरदार ताली से उनका स्वागत करके शैलेश जोरदार भाषण देने के लिए। आपने जो संस्कृत में स्वागत किया, इन्होंने बताया कि 2096 भाषाओं की जननी है संस्कृत। एक बात आप लोग को और बताना चाहेंगे, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है जिसके रिटन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। 1500 BC में वेदा लिखे गए और 1000 BC में उनका संपादन किया गया। वेद से पुराना कुछ भी रिटन रिकॉर्ड मानव इतिहास के पास नहीं है और वो सिर्फ संस्कृत में लिखे गए हैं। तो संस्कृत न सिर्फ 2096 भाषाओं की जननी है, सबसे प्राचीनतम और सबसे महानतम भाषाओं में एक है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आप बच्चों से हम एक चीज पूछना चाहेंगे कि किसी को पता है भगत सिंह जब फांसी चढ़े थे तो उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल। ये सवाल पूछने का रीजन ये है कि जो समाज में परिवर्तन आता है वो युवा करते हैं, ठीक है। तो जब राजा राम मोहन रॉय ने महिला उत्थान के लिए और सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया तब वो युवा थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब महिला एजुकेशन के लिए कुछ आरंभ किया तो वो युवा थे। या जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे तब भी वो युवा थे। तो समाज जो परिवर्तित होता है वो युवाओं से होता है। तो आप लोग जो गंगा दूत बने हुए हैं, आप ही लोग इसको बदलेंगे। जो गंगा की साफ सफाई करना है, आप ही लोग समाज में नहीं चेतना लेके आएंगे। आप ही लोग अपने घर परिवार को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, जितने भी लोग हैं, आप ही लोग उनको प्रेरणा देंगे। इसीलिए गंगा दूतों को हम लोग युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बने ये सोशल चेंज को ना, युवा जो है वो उनके एम्बेसडर बने, आप ही लोग करेंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है नरेंद्र मोदी जी ने कि गंगा का जो सफाई अभियान है, नमामि गंगे को एक मिशन के तौर पे लेना, उसको एक जन आंदोलन बना देना है। तो जन आंदोलन कैसे बनेगा? जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, भागीदारी। तो सारे बच्चे आप लोग जो है सब युवा हैं, वही लोग ये सब करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन है। और मैं इसी बातों के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू। अभी सर का कोई प्रश्न होगा क्या? कोई प्रश्न है? पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं पढ़ाई के लिए। अभी जैसा कि आप सब 2 दिन से आ रहे हैं और हमेशा से ही जैसे सिमरी ब्लॉक में जब भी बात आती है तो मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो लगातार निरंतर रूप से ना गंगा जल स्वच्छता के लिए काम करते रहते हैं। तो आज ये सौभाग्य भी है कि वो श्रेयांश सर हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा श्रेयांश सर से कि वो 2-3 ऐसे बच्चे हैं सर, मैं चाहता हूँ उनके आपके हाथों से उन्हें एक सम्मान मिले ताकि वो फिर से जो उनकी ऊर्जा है, भोजन बन रहा है भाई, अभी हल्ला नहीं करना है सर, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि श्रेयांश सर अपने हाथों से उन्हें अंगवस्त्र से सम्मानित करेंगे ताकि उनकी जो ऊर्जा है ना आज से फिर दोगुनी और तिगुनी हो जाए, ताकि जिस लक्ष्य के साथ वो काम करते हैं, कब आज तक हम लोग इतना काम करते हैं और सर भी जब नोडल बने और हमारी इनकी जब बात होती है या हम लोग हमेशा, मैं जब भी खाली रहता हूँ अपने ऑफिस में तुरंत भाग के श्रेयांश सर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। तो हम लोग इसको नौकरी के भाव में कभी इसको नहीं देखते हैं। हम अपने आप को इस सौभाग्यशाली मानते हैं ना कि हमें एक ऐसा काम करने को अवसर मिला है कि जब भी गंगा स्वच्छता की जब बात होगी ना और जब गंगा साफ हो जाएंगी या हम अपने मुहिम में 60% भी जब सफल हो जाएंगे तो जब इतिहास की बात होगी ना तो हम भी गर्व से कहेंगे ना, आप भी गर्व से कहेंगे कि आज गंगा साफ हो गई है ना। मैंने भी गंगा दूत के रूप में ना गंगा साफ करने के लिए मैंने एक मुहिम चलाया। मैंने कहा था ना कि इतिहास जब भी लिखा जाएगा, आपने पेन और डायरी दिया था ना सबके पास,
सब लोग ने अपने नाम, अपना नाम लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है, गांव का नाम लिखा है, पंचायत का नाम लिखा है, ब्लॉक का नाम लिखा है और मोबाइल नंबर भी आपने लिखा है ना। तो ये ना एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब कहने का मतलब कि 10 साल बाद अगर इसको निकाला जाए तो एक इतिहास बन के निकलेगा ना। तो जब इस तरह की चीजें हो जाएंगी कि भाई गंगा 50% साफ हो गई, 2014 से जो लक्ष्य चल रहा है, तो मान लीजिए 10 साल बाद होगा कि भाई गंगा 50% जो है ना वो स्वच्छ हो गई, तो उस समय हम गर्व से कहेंगे ना, हमें अनुभूति होगा ना कि भाई हम भी गंगा दूत होकर के और हमने गंगा स्वच्छता को लेकर के मैं क्या करता था, लोगों को हम जागरूक किया करते थे। उस समय अपने आप में कितना हम मतलब गर्व महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे। हम जब पढ़ते हैं और पढ़ करके जब हम मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, उस समय और कुछ हो या ना हो, लेकिन हमें अपने मन के अंदर एक सुकून मिलता है, चलो हमने 5 घंटा एक दिन में हमने पढ़ाई किया था जिसका परिणाम हमारे सामने है। तो हमारे कुछ ऐसे भाई हैं, मैं सर से चाहूँगा कि वो सर उनको सम्मानित करें और आपसे पुनः आग्रह होगा कि आप जिस ऊर्जा के साथ काम करते हैं, आज से आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाए ताकि फिर से आप हमारा जो लक्ष्य है उसको लेकर के आगे बढ़े। सर सोनू जी को मैं चाहूँगा कि मेरा जो ये अंगवस्त्र है उससे सुन आइए, तिवारी जी क्या, हाँ वो हो जाएगा, आइए सोनू जी। आप लोग 2 दिन से देख रहे हैं ना, सबकी चिंता करना है ना, कि भैया आप कितने बजे तक आ जाएंगे। श्रेयांश सर को इनका 10 बार फोन जा चुका है, श्रेयांश सर को लेकर निकले कि नहीं निकले बक्सर से। तो ये एक चिंता है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हम समाज को कुछ दे सके, है ना, हम समाज को कुछ दे सके। ऐसे राहुल राय जी आइए, राहुल जी आप भी आइए। राहुल जी एक अच्छे वक्ता भी हैं सर, और जिला स्तर पर जो कन्वेंशन हुआ था, और अपने एक पवन जी हैं, पवन तिवारी जी लगातार 4 दिनों से मेहनत कर रहे हैं। सब खाने की चिंता इन्हीं को है। आप लोग जो भोजन कर रहे हैं ना उसकी चिंता पवन जी को है। खाना लाना है, अब 2 आ गए बच्चे, और 2 बच्चे और हैं सर जो खाना लाने गए हैं। और हाँ, हम लोग प्रमाण पत्र वितरण की तरफ पढ़ेंगे। नाम पुकारा जाएगा, आप लोग आ करके और अपना प्रमाण पत्र लेके और फिर अपने जगह पे बैठेंगे, ठीक है ना।